हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो शाम का समय हो चुका है 4:30 या 5 बजे का होगा। और यहाँ पर सारे कपड़े हम उतार कर लेकर पहले ही आ चुके थे। दोबारा गए थे हम फॉल को फैलाने के लिए। फॉल हमने धुली थी साड़ी में लगाने के लिए, तो वही फैलाने के लिए गए थे। और कल हमने ये कतरी और ये खोल भी धुला था, तो हमने कहा चलो लगे हाथों इसको भी चढ़ा देते हैं और इसको किनारे किनारे से सिल देते हैं। और उधर चारू अपना खेल कर रही हैं। और आज ये ट्यूशन नहीं गई है, इनको भेज रहे थे, लेकिन जब सब लोग घर में आ जाते हैं ना, तो इनका स्कूल जाने का मन करता है, ना ही ट्यूशन जाने का मन करता है। और ये जो कथरी है ये बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी है, यानी बड़ी है, तो इसको धुलने में तो कचूमर ही निकल जाता है। लेकिन ये सूखी है, करीब 2 दिनों में ये अच्छे से सूख गई है। तो आज हमारे गाँव की बाजार थी, तो पापा जी आ गए हैं सब्जी लेकर। और ये देखिए कह रहे हैं सब्जी निकाल लो, तो उसको उस काम को छोड़कर हम लग गए हैं ये काम करने के लिए। और उधर चारू कुछ अपने बाबा को बता रही थी। और आज सब्जियां तो आई ही हैं साथ में। ये देखिए कौन सी सब्जी आई है, ये है आड़ू। और आड़ू की सब्जी पापा जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो वही कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। और किसी ने एक कमेंट किया था कि आपके यहाँ सब्जियां कैसे मिलती हैं। तो भाई इस समय हमारे यहाँ सब्जियों के भाव चढ़े हुए हैं, यानी सारी सब्जियां महंगी हैं। और ये आड़ू है जो कि आया हुआ है, अब देखते हैं ये कल बनता है कि परसों बनता है। तो सब्जियां हमने निकाल के रख दी थी। उसके बाद ये कतरी का कवर भी चढ़ा दिया है, अब इसको किनारे से सिल देते हैं। और ये सारे काम दोपहर के होते हैं, लेकिन इस समय दोपहर में भी बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो हमने कहा अभी खाना बनाने का टाइम नहीं हुआ है। और सभी लोग गए हैं, यानी मम्मी, बुआ जी और ये भी चले गए थे वहाँ पर कथा सुनने के लिए। तो हमने कहा तब तक ये काम कर लेते हैं। और चारा पानी हो चुका है बाहर। और जैसे ही हम बिछा रहे थे, ये देखिए जो हमारी चारू महाराज हैं आ चुकी हैं और कह रहे हैं इसी में हम लेटेंगे, यहीं पर बिछा रहने दो और इसी में अपने खिलौने रखकर हम खेलेंगे। तो इधर तो हमने पूरा सिल दिया है, फिर कोने भी हम सिल देते हैं ताकि कथरी सिमटे ना, नहीं तो कभी कभी बिछाने में कथरी सिमट जाती है। तो अब ये ऐसी ही रहेगी। उनको बिठा दिया है खटिया पर। और उसके बाद हम रजाई लेकर आते हैं, क्योंकि रजाई का कवर भी हमने धुल के रखा हुआ है, तो इसको भी आज हम चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, आज है 19 दिसंबर, दिन है बृहस्पतिवार, शाम का टाइम है। और सुबह हो या शाम या हो दोपहर, काम तो कभी भी नहीं खत्म होते हैं। और जरा सा भी टाइम मिलता है तो ये सारे काम आ जाते हैं कि भाई हमको भी निपटा लो, क्योंकि ये रजाई का कवर हमको कम से कम 4 से 5 दिन हो गए होंगे तब हमने धुला था, लेकिन इसको हम चढ़ा नहीं पा रहे थे। तो आज ये जो सारे काम है ना, आज इनको करके ही तभी हम अपने अगले काम करेंगे। और जब बैठ जाओ तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। उधर उनकी बातें चल रही हैं, इधर ननद जी भी आ चुकी हैं चारा करके। और दोस्तों, उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं हम शाम के 6:30 बजे। और काफ़ी देर से पूछ रहे थे क्या बनेगा क्या बनेगा। इस क्या बनेगा के चक्कर में इतनी ज़्यादा देर हो जाती है, सुबह हो या शाम, बस क्या बनेगा, इनसे पूछो उनसे पूछो। तो अब डिसाइड हुआ है कि बैंगन का चोखा ही बनेगा। और वैसे भी आंगन में आग जलती है, तो इसी आग में बैंगन भून लिए जाएंगे। और सभी लोग देखिए आ चुके हैं। तो वही बुआ जी भी वहाँ के बारे में बता रही थी। और ये देखिए बाबा इनके जा रहे थे कुछ लेने के लिए और पीछे पीछे जा रही थी, तो इनको हम डांट रहे हैं और पकड़कर अंदर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये इतना ज्यादा घूमने लगी है। अगर कोई बाहर जाता है तो तुरंत पीछे हो जाती है, फिर हाथ नहीं आती, इतनी तेज भाग के जाती है। तो आज इनको हमने काफी डांटा है और इन्होंने मार भी आज खाई है, क्योंकि कभी कभी ना बहुत ही ज्यादा जिद करने लगती है या बाहर का ही भागती है। और उधर मूंगफली आ चुकी है, कच्ची मूंगफली है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो जब हम दीदी के यहाँ से आए थे तब मूंगफली उन्होंने दी थी, तो वही रखी हुई थी। तो वही ये लोग बैठ गए इनको छीलने के लिए, इनका दाना निकालेंगे।
तो उधर आग जलाई जा रही थी, इधर हमने चाय रख दी है बनने के लिए। और क्योंकि हमारे घर में तो कोई चाय ज़्यादा पीता नहीं है, ठंडियों में कभी कभी हो जाता है, जब सबका पीने का मन होता है तब फिर बन जाती है, लेकिन डेली नहीं बनती है। तो बुआ जी पीती हैं अपने यहाँ पर, पापा जी का भी कभी कभी मन हो जाता है, तो हमने कहा चलो रख देते हैं, क्योंकि वहाँ से सभी लोग आए हैं तो बता रहे हैं काफ़ी ठंड हो रही है। और आग जल चुकी थी तो हमने कहा चलो बैंगन रख देते हैं, ये भुन जाएंगे और सभी लोग बैठे भी हैं तो देखते भी जाएंगे, तब तक हम उधर के अपने सारे काम निपटा लेंगे। और आज चारू को भी चाय पीनी है, जब सबको देखती हैं तो वही चीज़ खुद भी मांगती हैं। तो इस तरह से काम भी होते जा रहे हैं, बातें भी होती जा रही हैं और मूंगफली भी छिलती जा रही है। सभी लोगों ने बैठे बैठे इतनी सारी मूंगफली छील डाली थी और करीब आधा किलो से ज़्यादा दाना निकले थे इसके। मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम दाने भी, ठीक? चलो, ये देखो पढ़ाई पे होंगी अपने से रखते हो ना। तो यहाँ पर हमने चाय दे दी है बुआ जी को और ननद जी को, बाकी कोई भी चाय पीने के लिए नहीं कह रहा था। चारू कह रही थी तो उनको भी चाय पिला देते, मतलब कुछ खिला देते। चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीती है, डुबो के कुछ खिला दो तो खा लेती है, बाकी चाय वैसी की वैसी ही रखी रहती है। लेकिन बच्चों की एक आदत सी बन जाती है कि चाय पीना है, चाय पीना है, तो वही आदत इनकी भी बन चुकी है। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज है हमारे जिन भी प्यारे प्यारे दोस्तों का जन्मदिन, तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका आज का यह दिन बहुत ही मंगलकारी हो और आने वाले जीवन में ढेर सारी खुशियां हो और आप हर साल ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए अपना जन्मदिन मनाते रहें, बस भगवान से यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, मूंगफली के दाने उधर छिल चुके हैं, अब सभी लोग हाथ सेक रहे हैं। इधर हम सब्जियों को काट रहे हैं, क्योंकि चोखा बनेगा तो उसमें धनिया, टमाटर, प्याज, मूली, ये सारी चीज़ें तो पड़ती ही हैं। कहीं कहीं पर प्याज और टमाटर को भून लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही डाला जाता है। तो हमने कहा चलो तब तक ये तैयारी कर लेते हैं। तो रोटी बनेगी चूल्हे पर, मम्मी चली गई है रोटी बनाने के लिए। मोटी मोटी सी रोटी बनेगी चूल्हे वाली, वही चोखे के साथ अच्छी लगती है। और इधर हम तैयारी कर रहे हैं चोखा बनाने की। तो जीरा लेकर आ गए हैं, तवे पर रख दिया है, जीरा को अच्छे से भून लेते हैं। और उसके बाद ये भुना हुआ लहसुन है, जीरा है, हरी मिर्च है और थोड़ी सी अदरक भी हमने ले ली थी। आप चाहे तो अदरक को भून भी सकते हैं। तो वही इन सारी चीज़ों को हम पीस लेते हैं और आप चाहे तो अलग अलग पीस सकते हैं। वैसे हम किसी को सिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि अपने अपने घर में हर व्यक्ति अच्छे से बना खा लेता है और सभी को अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना भी आता है। बस हम जो करते हैं वही आप लोगों तक दिखाते हैं। इसमें कुछ कमी होगी तो आप लोग बताएंगे, कुछ अच्छा लगेगा, जो लोग नहीं कर पाते वो लोग करेंगे। और चोखा बनाने में शायद सब्जी बनाने से भी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि सारी चीज़ों को भूनना पड़ता है, फिर मसालों को तैयार करना होता है। सब्जी क्या है, काट लिया, मसाले पीस लिए और सब्जी छौंक दी, लेकिन इस पे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर आलू बैंगन भून चुके थे और इधर हमने सब्जियाँ भी काट ली हैं। तो इन सारी सब्जियों को इसी में मिला देते हैं। प्याज, टमाटर, मूली, हरी धनिया और अदरक को तो हमने उसमें ही साथ में पीस लिया था। तो ये रहे हमारे मसाले। ऊपर से इसमें हम डालेंगे काला नमक। इसमें हम सफ़ेद नमक नहीं डालते। काला नमक का जो स्वाद होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है चोखे में, और वैसे तो हमारे सभी दोस्त डालते ही होंगे। तो सारी चीज़ें मिला दी थी। उसके बाद लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पर रख दिया है तेल गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम हो चुका, इसमें डाल देते हैं जीरा और हींग।
तो दोस्तों चोखा भी बनकर तैयार हो चुका है, रोटी भी तैयार हो चुके हैं, पापा जी खा रहे थे। और यहाँ पर हम झटपट से ले आए हैं वो दाने जो सभी लोगों ने मिलकर छीले हैं। तो इनको हम कढ़ाई में डालकर अच्छे से भून लेते हैं ताकि अच्छे से हमारे दाने पक जाएं और इनका छिलका उतर जाए। ये हमारी बिटिया रानी आ चुकी हैं और पूछ रही मम्मी इनका क्या बनाओगी, तो वही इनको बता रहे हैं। तो दाने हमारे अच्छे से पक चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने रख दिए गए थे। चारू बार बार देख रही थी कि अभी ठंडे हुए कि नहीं, और जब ठंडे हो गए तो चारू भी लग गई हैं इनको साफ करने में और बुआ जी भी, और साथ में मिलकर सभी लोगों ने छिलका निकाल दिया है। क्योंकि जब कोई काम होता है चारू आगे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर ये देखिए एक एक छिलका बुआ जी ने निकाल दिया है। सूप से सारे छिलके ये साफ कर देंगी तो केवल दाने दाने बचेंगे। तो बुआ जी ने यहाँ पर छिलके साफ कर दिए थे और इधर हम आ गए हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दी है गैस पर, वही कढ़ाई जिस पर दाने भुने थे। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। छोटी वाली जो गिलास होती है वो करीब आधी गिलास पानी रहा होगा, उतना हमने डाल दिया था। और यहाँ पर हमने लिया है गुड़, ये आधा किलो पूरा गुड़ था। आधा किलो में 1 पाव हमने निकाल दिया, 3 पाव गुड़ हमने इसमें डाला क्योंकि आधा किलो हमारे मूंगफली के दाने हैं। तो 3 पाव गुड़ है और थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे और हम क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। जी हाँ, सर्दियों की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है गुड़ की चिक्की। तो दोस्तों चाशनी हमने तैयार करने के लिए रख दी है, गुड़ डाल दिया है और पानी डाल दिया है, तो गुड़ की चाशनी बनेगी। और बुआ जी ने इसको साफ कर दिया है मूंगफली के दानों को, तो बिल्कुल सफ़ेद हो गए, देखिए छिलका नहीं है। तो हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की चिक्की। देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है। तो गुड़ जो होता है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है सर्दियों के लिए, और गुड़ की चाय, गुड़ की बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और इसी वजह से हमने सोचा इसको बना के रख देते हैं। आधा किलो हमारी मूंगफली के दाने हैं और 3 पाव हमारा गुड़ है। तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालना है और गुड़ की चाशनी तैयार करनी। ये देखिए अभी गुड़ हमारा अच्छे से नहीं घुल पाया है ये। और दोस्तों अक्सर देखा है, जो कई लोगों को देखा है, जब मूंगफली की चिक्की बनाते हैं तो मूंगफली की चिक्की ढीली हो जाती है, बन नहीं पाती। लेकिन आप लोगों को हम बताते हैं कि चाशनी को किस तरह से तैयार करना है ताकि हमारी मूंगफली की चिक्की बहुत ही अच्छे से तैयार हो और ढीली ना पड़े। तो चलिए बनाते हैं। और इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला है, केवल गुड़ है और थोड़ा सा पानी है। अब इसकी चाशनी को बनाना है। लगातार हम चलाते रहे थे इसको, और ताकि नीचे लगने ना पाए और अच्छे से हमारा जो गुड़ है उसका कलर बदल जाए। चलाते चलाते इसका कलर बहुत ही ज्यादा बदल गया था। और जब कुछ ऐसी चीज बनाओ तो बच्चे कितने ध्यान से देखते हैं क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि वही चीजें बच्चे दुकान से लेकर आते हैं। वही चीजें जब घर पर तैयार करो तो बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए अभी भी हमारी चाशनी नहीं तैयार हुई है। अभी इसको हम चेक करेंगे कि अभी कितना टाइम है इसको तैयार होने में। तो थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा गुड़ जो अभी बन रहा है, जो चाशनी होती है, और देख रहे हैं इसको। तो ये अभी नहीं तैयार हुआ है क्योंकि ये टूट नहीं रहा है। और दोस्तों आंच को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है और इसको लगातार हम चलाते जा रहे हैं। उधर खाना पीना भी शुरू हो चुका है क्योंकि टाइम हो रहा था, तो वही पापा जी, देवर जी सभी लोग खा रहे हैं। और ये देखिए हमारी चाशनी कितनी ज्यादा गाढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसको बनने में थोड़ी सी कसर बाकी है। और लगातार चलाते ही जा रहे हैं। पानी रखा हुआ है, बीच बीच में डाल के उसको चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने इस बार जब पानी डाला तो अच्छे से हमारी गोली बनकर तैयार हो गई थी। और जब ठंडी हो गई तो उसको हमने तोड़ के देखा तो वो अच्छे से टूट रही थी।
और ये जो गुड़ की चाशनी होती है, और अगर हम इसको पानी में डालते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर वो टूट रही है अच्छे से, तो समझिए हमारी चिक्की की चाशनी बनकर हो गई है तैयार। फिर जल्दी से हमने उसमें मूंगफली के दाने डाल दिए थे और उसके बाद अच्छे से मिला दिया था। यहाँ पर लेकर आ गए स्टैंड को, हमने पहले से ही साफ करके रखा हुआ है। हल्का सा तेल लगाना स्टैंड पर ताकि चिपके ना नीचे। और उसके बाद ये गर्म ही था, ठंडा होने के लिए इस नहीं देखना है कि ठंडा हो जाए तब गिराएं। हम ऐसे ही सारा जो हमारा बैटर है ये इसी में डालते हैं स्टैंड के ऊपर। और अभी ये गर्म ही था लेकिन फिर भी हम हाथों से ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद लिया है हमने बेलन, बेलन में भी हल्का सा तेल लगा लिया है। फिर बेलन से बेलते हैं और इसको बेलने में ही सबसे ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि ये डालते डालते ही इतना ज़्यादा कड़ा हो जाता है कि बेलते हुए नहीं बनता है। तो बाहर नहीं सके। दोस्तों बेलने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इसको, और जितनी जल्दी हो सके इसको बेल दीजिए, वरना वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी हो जाती है। तो अभी हल्का सा गुनगुनी है तो इसको हम चाकू से इसके पीस कर देते हैं और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये देखिए हमने पतली सी बेलकर तैयार कर दी है पूरी जैसी। उसके बाद चाकू लिया है और अभी गुनगुना ही था इसीलिए अभी हम काट देंगे, नहीं तो बाद में कड़ी हो जाएगी तो फिर काटते हुए नहीं बनेगी। और यहाँ पर जैसे पीस मार्केट में मिलते हैं वैसे ही हम काट रहे हैं और अच्छे से कट भी जा रहा है। तो दोस्तों हमारी गुड़ की चिक्की बनकर हो गई है तैयार। ये देखिए कुछ ऐसे है। तो इनको हम पहले निकाल लेते हैं, इनके जो पीस थे, और थोड़ी देर के लिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया था तो अच्छे से जम चुकी थी, मतलब अच्छे से जम चुकी है। इसको निकाल लेते हैं। हमने हल्का हल्का सा तेल लगा दिया था जिसकी वजह से ये देखिए अच्छे से हट रही है। और ये देखिए इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि कैसी बनी है। और दोस्तों अगर आप लोग चाकू से पहले काट देंगे तो इसी तरह निकालने में आपको आसानी होगी। और हमने यहाँ स्टैंड पर बना लिया क्योंकि ये हमको ठीक लगा, और हमारा जो चिक्की का बैटर था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, इसीलिए थाली और चकले पर ना पाता। अगर आप थोड़ा सा बना रहे तो आप चकले पर भी बना सकते हो और ऐसे ही निकाल सकते हो। ये देखिए ये देखिए दोस्तों इसकी आवाज़ कहीं से भी ये। और दोस्तों ये हमारी चिक्की अच्छी, इनकी मतलब ये अच्छी पीस हमने निकाली हुई, जो किनारे का होता है ये हमने अलग निकाल के रख दिया है। और पीछे अगर बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि आप लोगों को बताया है कि हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, तो कथा जो है शुरू हो चुकी है, जिसकी आवाज़ पीछे से आ रही होगी। और आपको दिखाते हैं कि हमारी चिक्की कितनी अच्छी बनकर तैयार हो चुकी है। हमारे यहाँ तो इसको गुड़ की पट्टी बोला जाता है गांव की भाषा में, और ऐसे तो गुड़ की चिक्की कहा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कहीं से ये बढ़ नहीं रही, मतलब ये जो इसकी लंबाई होती है ना ऐसे, वो नहीं हो रही, आराम से टूट जा रही है। ये देखिए दोस्तों कहीं से भी ये बढ़ नहीं रही है। कभी गलतियां हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती है, तो उसको सुधार लिया जाता है। तो बस पानी में डालते वक्त गोली बनाकर देखना है, अगर गोली अच्छे से आपकी बन रही है और वो टूट रही है ऐसे करके, तो आप समझिए कि आपकी चाशनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। और इसको आपको हम खा के भी दिखाएंगे, सब लोगों को खिलाकर भी दिखाएंगे। तो अभी खाना पीना हो चुका है सभी का। चिक्की हमने रख दी थी, उसके बाद खाना खाने के लिए चले गए थे, और तब तक हमारी चिक्की अच्छे से जम चुकी थी। तो दोस्तों आधा किलो मूंगफली के दाने से और 3 पाव गुड़ से हमारी कितनी सारी चिक्की बनकर तैयार हो चुकी है। अभी तो इसको हमने तौला नहीं, अंदाजे से बता रहे हैं, 1 किलो के आसपास होगी। जब हम बाहर से लाते तब पता चलता है कि कितनी लाए हैं, अभी तो इसका कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो अब हमको फुर्सत हो गई, क्योंकि सर्दियों में फ़ायदेमंद भी होता है और कभी कभी कुछ ऐसा मीठा खाने का मन करता है, तो हम गुड़ की चीज़ें खाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और हमारी बिटिया रानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हैं, वो खा के सो भी चुकी हैं। तो चलिए इनको रखते हैं। अब इनको हम कांच के बर्नी में नहीं रखेंगे, हम इसको प्लास्टिक की बर्नी में रखेंगे, जो डिब्बा था
तो इसी में रख देंगे। हमने बड़े बड़े से पीस बनाए हैं ताकि जो भी खाए खाता ही रह जाए और एक खाने के बाद दूसरा भी खाने का मन करे। ये देखिए हम ऐसे ही आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा घर पे और सभी को पसंद आने वाली है ये चीज़। और ये आज की नहीं है, हमारे जो बुजुर्ग थे वो यही सारी चीज़ें खाते थे सर्दियों में। और ऐसे भी देखिए एक डिब्बा हमारा तैयार हो चुका है। और ये देखिए तो ये नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। कुछ दिन चलेगा, उसके बाद फिर बना लेंगे। दांतों में चिपकने वाली बिल्कुल भी नहीं बनी है, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। सबको खिला के दिखाएंगे, सबसे पूछेंगे भी कैसी बनी है। कैसी बनी? कहते बहुत अच्छी बनी। कैसी बनी रोशनी? नहीं अच्छी बनी है। अच्छी बनी, ठीक अच्छी बनी कि कड़क है एकदम। तो चलिए दोस्तों, सभी लोगों ने खा के देख लिया, सभी को पसंद आई। कुछ लोगों को हम दिखा पाए, कुछ लोगों को नहीं दिखा पाए। और साफ सफाई भी हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।